हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोज सर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में देखने वाले हैं हम क्लास 12 सब्जेक्ट आपके केमिस्ट्री ये जो अभी हाफ ईयरली आप लोगों ने एग्जाम दिया उसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन और पूरा पेपर भी एनालिसिस करेंगे कि पेपर का जो लेवल था वो कैसा था और इसमें से कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके ईयरली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या फिर अभी तक पूछे गए हैं। तो आपके सामने एक तरफ क्वेश्चन पेपर है और दूसरी साइड आप देखेंगे इस पूरे क्वेश्चन पेपर का आपको सॉल्यूशन भी देखने को मिल जाएगा। तो अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 रसायन विज्ञान का पेपर कक्षा 12 नंबर जो है आपके 70 मार्क्स का पेपर था, 3 घंटे समय। तो सीधा हम सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर पे आप देख पा रहे हैं सही विकल्प चुने। टोटल आपको 10 एमसीक्यूज दे रखे, जिसमें आपके 2 अभिकथन और कारण भी थे। पहला क्वेश्चन था आपका विद्युत अपघट्य की विलेन की चालकता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है। 4 ऑप्शन थे, तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा बच्चों का नंबर विद्युत अपघट्य की जो है प्रकृति पर निर्भर करेगी। ठीक है, विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर। सेकंड क्वेश्चन था हमारा PTCl टू द पावर -2 में PT यानी प्लेटिनम की ऑक्सीजन संख्या आपको बतानी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा +2। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट अगले गा नंबर पर। गा नंबर में निम्न में से तापमान पर निर्भर नहीं करता है। कौन निर्भर नहीं करता? ऑप्शन थे आपके सामने मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, आयनन प्रतिशत। ठीक है, आयतन प्रतिशत। तो इन चारों में से ना बात करें नंबर गा की, तो इसका आंसर हो जाएगा मोललता। ठीक है, अगला क्वेश्चन था चौथा। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शून्य कोटि के लिए मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। ठीक है, कौन सा नंबर? आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मोल, फिर लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। नेक्स्ट आपका अड़ा नंबर 5वां। प्रथम क्लोरीनीकृत कार्बनिक कीटनाशी है। डाइक्लोरोमेथेन, प्रिंकिंग अम्ल DDT या फिर एसीटोफिनॉन। बात करें सही आंसर की तो इसमें हो जाएगा आपका DDT। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, नंबर 4 पर। नंबर 4 में है निम्न में से किस आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम है। तो नंबर 4 इसकी बात करें तो सही आंसर हो जाएगा इसका, आप साइड में देख पा रहे होंगे ऑप्शन थे आपके Mn+2 या 2+, Ni+2, Cu+2 या फिर Ti+2। ठीक है, तो इसमें आपको बताना था कि किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो देखो Mn2+ में 5 हैं, Ni में 2 और Cu में 1, Ti में 2। तो आंसर हो जाएगा इसका Mn2+। अगला है समपरासरी विलयन में होता है। तो इसके बात करें आंसर की समपरासरी में, तो आंसर हो जाएगा परासरण दाब समान होता है। परासरण दाब समान होता है, तो ए नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न था आपका Na2SO4 10H2O विलयन के पूर्ण आयनन पर वॉन्ट हाफ गुणांक क्या है। ठीक है, जा नंबर आपका इसका सही आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट अगला था आपका अभिकथन और कारण। तो अभिकथन और कारण पर लेकर के चलते हैं आपको, और इसमें बात करें जो पहला वाला अभिकथन था कि Zn, CD तथा Hg। ठीक है, जिंक, कैडमियम और मरकरी को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। रीजन दे रखा है यहाँ पे, इसमें पूर्ण भरित डी कक्षक होते हैं। तो बात करें इसके सही आंसर की, तो इसमें आ जाएगा अभिकथन व कारण दोनों सही है। ठीक है, अभिकथन व कारण दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट चलते हैं अगले वाले पर। एथेनॉल फिनॉल से दुर्बल अम्ल है। फिर है सोडियम एथॉक्साइड को एथेनॉल तथा जलीय NaOH की अभिक्रिया द्वारा बनाया जा सकता है। तो यह जो है ये कथन गलत है। ठीक है, इसमें आप क्या लिखेंगे कि इथेनॉल ऊपर वाला सही है। ठीक है, जो आपका कथन है वो सही है पर कारण गलत है। ठीक है, तो आपने दे देना आंसर। नेक्स्ट था आपका उपसंयोजन यौगिक, क्वेश्चन नंबर आपका 2। इसमें आपको बताना था उपसंयोजन यौगिक में इसका IUPAC नाम लिखना था। तो IUPAC नाम इसका हो जाता है पोटेशियम ट्राइसो क्लासेलेटोफेरेट। ठीक है, ट्राइसोक्सालेटोफेरेट। ठीक है, जो आपका OX है उसका नाम थोड़ा सा यहाँ पे आपको पढ़ने में भी दिक्कत होगी, तो इसको आपने देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सेल विभव का मान कितना होता है। इसका आंसर हो जाएगा 0। अगला प्रश्न है द्रव द्रव विलयन का उदाहरण लिखिए। तो इसका हो जाएगा सिरका। ठीक है, सीधा सीधा आंसर कि एथिल अल्कोहल का जल में विलयन जैसे सिरका हो गया जल में एसिटिक अम्ल का विलयन है। क्वेश्चन नंबर 5 है हेनरी स्थिरांक KH का महत्व क्या है।
तो इसका महत्व आप बच्चों यहाँ पर पढ़ पाएंगे कि हेनरी के नियम स्थिरांक का मान जितना ज़्यादा होगा किसी निश्चित दबाव पर द्रव में गैस की घुलनशील उतनी ही कम होगी। तो इसको आपने पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 था जेडार तथा HF यानी जाइक्रोमियम और हाफनियम के लगभग समान रासायनिक गुण होते हैं, समझाइए। तो उसको आपने क्वेश्चन नंबर 6 को आपने यहाँ से पढ़ लेना है, सॉल्यूशन दिया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है अल्कोहल के क्वथनांक उनके समावेयी ईथर से अधिक होते हैं, क्यों? क्वेश्चन नंबर 7। तो सिंपल आ जाएगा, अल्कोहल में अंतरा आणविक बंध उपस्थित होने के कारण इनमें अणु का संगुणन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है IUPAC नियम के अनुसार निम्नलिखित का व्यवस्थित नाम लिखना है। तो 2 इसमें टोटल आपको दिए हुए थे। पहला वाला हो जाएगा हेक्साएमाइन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, दूसरे वाले का हो जाएगा पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9 है SO2Cl2 को उसके आरंभिक मात्रा के आधे भाग में विघटित करने में 60 मिनट का समय लगता है। यदि अपघटन प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। प्रश्न नंबर 9 है, तो इसका वेग स्थिरांक आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 1.925 इंटू 10⁴ सेकेंड इनवर्स। अगला क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कहा है निम्नलिखित को उदाहरण देकर के समझाना है। एक तो था सेंडमायर अभिक्रिया, दूसरा था रायमंड टीमन अभिक्रिया। तो सेंडमायर वाली जो आपकी रिएक्शन है वो आप स्क्रीन पर देख पाएंगे, दूसरी है रायमंड टीमर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का कोलराउस नियम समझाइए। कोलराउस नियम आपको यहाँ पर बताना था डिटेल में, तो देख लेते हैं इसको कोलराउस नियम को भी। तो अब एक तरफ आपका क्वेश्चन और थोड़ा सा बड़े साइज में आप इसका आंसर देख पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो आपके पास क्वेश्चन पेपर भी होगा और ये आपको पूरा डाउनलोड करने के लिए भी मिल जाएगा, कहाँ से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर बात हो रही थी 13 नंबर की कि संक्रमण तत्व, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, संक्रमण तत्व सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाते हैं और इसको आपने पढ़ लेना है। इसी का खाता संक्रमण तत्वों की कणन ऊर्जा अधिक होती है, तो ये भी आपने पढ़ लेना है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 पर। ठीक है, 14 नंबर का आपको लास्ट में मिल जाएगा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 15 है एनेंशियोमर क्या है, उदाहरण से समझाइए। तो इसको आपने यहाँ से पढ़ लेना है। सिंपल आप इसका जो रिएक्शन है वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर कौन सा, इसी के 16 के अथवा में कि लेड संचायक सेल का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए और उससे होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो लेड संचायक सेल आपके सामने है, इसको आपने पढ़ लेना है। लेड संचायक सेल क्या होता है, फिर उसके बाद इसका जो डायग्राम है वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे और इसकी जो रिएक्शन है अभिक्रिया है वो भी आप यहाँ पे पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 16 था, इसमें आपको क्या बताना था, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए सेल के EMF यानी विद्युत वाहक बल की गणना करनी थी। तो यहाँ पे कंप्लीट आपको सॉल्यूशन दिया गया है, तो इसको आपने यहाँ से नोट करके अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें है MnCN⁻⁶ -3 में निम्न को समझाइए। संकरण का प्रकार आपको बताना था, चुंबकीय गुण बताना था और इसके अलावा ज्यामिति बतानी थी क्वेश्चन नंबर 17 में। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं जो ऑक्सीकरण अवस्था है +3 है इसकी, संकरण अवस्था जटिल आयन में, इसमें कौन सा संकरण होता है वहाँ पे यहाँ पे पढ़ पाएंगे। इसके चुंबकीय गुण हो गए, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आपका इसकी बतानी थी ज्यामिति। तो इसकी ज्यामिति कैसी होती है, अष्टफल की होती है। 17 के अथवा में क्वेश्चन था प्रकाशिकीय समावयता क्या है, उदाहरण से समझाइए। तो पहले तो अपने प्रकाशिक समावयता को पढ़ लेना है, उसके बाद इसके क्या बताने थे, समावय भी लिखने थे। आपको दे रखा था किसका, Cr ब्रैकेट में C2O4 का। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। स्थिर क्वाथी विलयन, अणुसंख्य गुणधर्म, राउल्ट का नियम। तो स्थिर क्वाथी विलयन क्या होता है वो इधर देख लेंगे। अणुसंख्य गुणधर्म आपको बताना था, इसका सॉल्यूशन आपके सामने है। और नेक्स्ट उसके बाद था राउल्ट का नियम। आई होप कि पूरा पेपर आप अच्छे से सॉल्व करके आएंगे। अगला प्रश्न है राउल्ट के नियम की जो इक्वेशंस है वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। प्रश्न नंबर 19, लेंथेनाइट संकुचन क्या है, इसके परिणाम बताइए। तो लेंथेनाइट संकुचन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, लेंथेनाइट तत्वों के परमाणु और आयनिक आकार में होने वाली लगातार कमी को कहते हैं। यह परमाणु संख्या बढ़ने के कारण होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20, निम्न परिवर्तनों के लिए रासायनिक अभिक्रिया लिखिए।
रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है आपको। तो का नंबर है, फिर उसके बाद खा नंबर आपके सामने है। और इसमें जो दे रखा था आपको, फिनॉल से बेंजीन, क्लोरोबेंजीन से टॉलिन और क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। तो का नंबर फिर खा नंबर, उसके बाद नेक्स्ट आपका क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। इसको आपने पढ़ लिया। अगला प्रश्न है 21 नंबर। 21 में था आपको अंतर बताना था किसके अंदर। एक तो था आपका आणविकता तथा अभिक्रिया की कोटि, दूसरा था लैंथेनाइड तथा एक्टेनाइड, प्रश्न नंबर 21 में। तो उसके ऊपर आपका अथवा में बेस का जो अथवा था, वी हाइड्रोजनीकरण, ठीक है। वी हाइड्रोजनीकरण क्या है वो आपने यहाँ पर देख लेना है। और प्राथमिक द्वितीय एवं तृतीयक अल्कोहल में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 में जो है ये 20 का अथवा है, ठीक है। इसको आपने उसमें देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 21 इसमें बाय मिस्टेक डल गया। क्वेश्चन नंबर अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर बताना था, तो यह दोनों अंतर आप यहाँ पे पढ़ पाएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट खा नंबर, इसमें आपको बताना था लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड में अंतर, दोनों के बीच में डिफरेंस बच्चों आप यहाँ पे देख पाएंगे कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में क्या अंतर है। चलते हैं अगले प्रश्न नंबर। जो आपकी रिएक्शन है वो आपको लास्ट में देखने को मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर आपका 24, प्राथमिक कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। तो इसमें दो पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, इसको आपने प्रिपेयर करना है अच्छे से, क्योंकि ये जितने आप इस क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिले सारे इंपॉर्टेंट और रिपीटेड थे। तो ईयरली के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट आपका सेकंड नंबर, इसी में दे रखा था दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु का 10 गुना होता है। काफ़ी बार ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको आपने देख लेना है। नेक्स्ट इसी के अथवा में आपको क्वेश्चन दिया था कि रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों को दर्शाइए। दूसरा था अभिक्रिया के वेग स्थिरांक पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, ताप के इस प्रभाव को मात्रात्मक रूप से कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो पहले तो प्रभावित करने वाले कारक आप यहाँ पे देख पाएंगे। और फिर इसका सेकंड नंबर था कि अभिक्रिया के जो वेग स्थिरांक है इस पर ताप का क्या, फिर ताप के इस प्रभाव को मात्रात्मक रूप में कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो ये मात्रात्मक रूप से हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 25, इसमें आपको कहा है प्राथमिक एल की हेलाइड C4H9Br का एल्कोहलिक QH में अभिक्रिया, यानी आपको एक यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट देनी थी। तो जैसे जैसे आपको यहाँ पर दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपका ये सॉल्यूशन सामने दिया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था C4H9Br का उपयोग दो मुख्य अल्कोहल एलाइड, ये आपको यहाँ पर मुख्य उपयोग भी बताने थे इसी में। तो यहाँ पर आप कंप्लीट देख पाएंगे इस पूरे का सॉल्यूशन। लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 26, इसमें आपको बताना था संक्रमण तत्व क्या है। तो संक्रमण तत्व आप यहाँ पे पढ़ पाएंगे। सेकंड नंबर में आपसे पूछा था क्रोमियम तथा कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो वो बच्चों आप स्क्रीन पर देख पाएंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका डी ब्लॉक के कक्षों में अधिक स्थायित्व क्यों होता है, उसका रीजन बच्चों आप यहाँ पे स्क्रीन पर पढ़ पाएंगे। तो बाकी जो रिएक्शंस है वो आपको हम शॉर्ट वीडियो में अलग से प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि वो इस PDF में हमने ऐड करना भूल गए। तो बाकी के जो क्वेश्चन आपने अभी इसमें देखे, इन सारे क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। बाकी ये पेपर और सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, इसके लिए आपने जाना है सिंपली गूगल में सर्च कर लेना है कंबोज सर। जैसे आप कंबोज सर सर्च करेंगे आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी, सिंपली आपने होम पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना है, ऑप्शन मिलेगा आपको हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर, इस पर क्लिक कर लेंगे। थोड़ा सा नीचे आना है, ऑप्शन क्लास 12 अर्धवार्षिक प्रश्न पत्र, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये आपको केमिस्ट्री वाले यानी रासायनिक विज्ञान वाले यहाँ पर ऑप्शन आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा, 2024 का पेपर और 2024 का समाधान, ठीक है। तो आई होप कि इस पूरे क्वेश्चन पेपर को आपने अच्छे से किया होगा और अच्छे मार्क्स आप लोगों के आ रहे होंगे। बाकी कोई डाउट कोई क्वेश्चन रहेगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।